सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा व्यासपीठ पर, भागवत कथा की जो व्यासपीठ है उस पर बैठने वाला जो कथा व्यास है वो ब्राह्मण होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वर्तमान की इतनी गंभीर दशा है कि आज के समय में ये पता नहीं लगता कि ये कथा करने वाले श्रीमान जी जो बैठे हैं ये हैं कौन। हमारे तो यहाँ इतने आचार्य बंधु बैठे हैं, सभी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन एक बात आपसे कहें, हमें लगता है कि आज ब्राह्मणों को भी एक सजग होने की आवश्यकता है, थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। और संभलना क्या है, आप जो भी ब्राह्मण हैं, आप पांडे हैं तो पांडे लिखिए, आप पाराशर हैं तो पाराशर लिखिए, आप पाठक हैं तो पाठक लिखिए। क्यों? क्योंकि आज के वर्तमान इस भयानक समय में जब आपके आगे आपका नाम जुड़ा होगा तो लोग जानेंगे कि आप ब्राह्मण हो। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं महाराज कि भागवत तो बहुत दूर की बात रही, उन्हें पहले भा शब्द का ज्ञान नहीं कि भा से क्या तात्पर्य है। जो मन गणंत सुनाए जा रहे हैं, जो मर्जी सो सुनाए जा रहे हैं, जो मर्जी सो गाए जा रहे हैं, और पब्लिक भी आनंद ले रही है, बेवकूफ बन के, पागल बन के बैठी दुनिया। व्यासपीठ पर बैठकर जिसकी जिह्वा पर मर्यादा नहीं है, जिसके आचरण में महाराज एक पवित्रता नहीं है, ऐसे कथा व्यास से कथा सुनना भी अपराध है। बोलो राधे राधे। कथा सुनाने वाले का भाव मर्यादा में होना चाहिए। पहले कथा व्यास को नियम करने चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करे, सारे नियम करे, संध्या वंदन आदि करने के बाद सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसे ऐसे मूर्ख पैदा हो गए हैं, पूछो मत। ना जाति का पता। अच्छा, ज्यादातर आप देखना जितने ये वीडियो वायरल होते हैं, जो अपने आप को कथा व्यास लिखते हैं, व्यास शब्द की जो महिमा नहीं जानते, ऐसे लोग बदनाम करने में लगे भागवत को, समाज को बदनाम कर रहे हैं। और सच बताएं, कभी उनका आप बायोडाटा निकालना, वो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण नहीं होंगे। हमें तो लगता दुष्ट ही हैं वो, ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। ये निश्चित है कि अगर ब्राह्मण होगा, सात्विकी ब्राह्मण होगा, वेद पाठी ब्राह्मण होगा, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होगा, व्यासपीठ की मर्यादा को तोड़ नहीं सकता। ये गारंटी है। व्यासपीठ की एक अपनी अद्वितीय महिमा है, उसको अद्भुत महिमा को महिमा रहने दो साहब। तो व्यासपीठ पर बैठने वाला कथा व्यास ब्राह्मण ही होना चाहिए। विप्रो ब्राह्मण से आप कराएंगे, फल की प्राप्ति होगी, अदरवाइज फल तो मिलना ही नहीं है। कहां जाओगे ये भी पता नहीं, इसलिए ब्राह्मण से सुने। दूसरी बात, किसी तीर्थ धाम या देव स्थान में आप कथा सुनते हैं तो कोई भी आपको मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कभी भी कैसे भी हरिनाम हो सकता है। लेकिन संकल्पित आपकी भागवत कथा है तो मुहूर्त के द्वारा होनी चाहिए। देवताओं का आवाहन पूजन होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, ज्यादा नहीं तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण हमें अवश्य करना चाहिए। भागवत का मूल पाठ होना चाहिए, इसके बगैर भागवत पूर्ण नहीं मानी जाती, जरूरी है। और फिर इसके बाद नियम है कि हम जब भी कथा श्रवण करें तो निराहार रह के सुने। अब सुनना जरा, अब आप पे ये नियम लागू कर दिया जाए, कल से रसोई में ताला डाल दिया जाए कि बस निराहार रह के भोजन करो। बोलो सुनोगे? कहोगे एकादशी तो परसों है महाराज, आज ही ताला डलवा दिया। ना ना, आगे लिखते हैं, व्रत से भजन में मन नहीं लगता कथा में तो व्रत न करो, फलाहार करो। फलाहार से भी मन न लगे, नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि, भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। कहने का भाव, अगर भोजन न करने से कथा में मन न लगे तो भोजन कर लीजिए, दोनों समय करिए, स्वल्प करिए ताकि कथा में मन लगे। और सबसे बड़ा एक ही नियम है, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे शरीर से किसी का अपराध न बने।
किसी को हम कष्ट न पहुंचाएं, किसी को पीड़ा न दें, यही सबसे बड़ा कथा का नियम होता है।